एक्टोमिनिया पेश करते हैं शामी सुकून। पर उंगली उठाई जा रही है सियासत के मछेरे जाल फैलाए हुए हम सभी हैं मछलियां, आखिर करें तो क्या करें। माटी की खातिर बच्चे अपनी माँ की खातिर अपना शीश कटा देंगे। आजादी के मत वालों का देश करे सम्मान, चलो अब सपना साकार न होगा, मत खेलो अंगारों। और 3 रंगों से सजा हुआ उद्यान तिरंगा है, ये तिरंगा ही जिनका कफन हो गया। शामी सुकून। तो मित्रों, ये थे योगेश सेंगर जो कह रहे थे कि सारा हिंदुस्तान मेरा है। मैं कहता हूं बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में रह करके जो हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं कि दीन के ईमान के होकर रहो, दीन के ईमान के होकर रहो, राम के रहमान के होकर रहो। किंतु पहले ध्यान सबको ये रहे, किंतु पहले ध्यान सबको ये रहे, आप हिंदुस्तान के होकर रहो, आप हिंदुस्तान के होकर रहो। गीत मैं लिखता नहीं हूं सिर्फ गाने के लिए, गीत मैं लिखता नहीं हूं सिर्फ गाने के लिए, मैं लिखा करता हूं लोगों को जगाने के लिए। मित्रों, अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूं, बुलंद हैं उसके तेवर, ऊंचे हैं उसके ख्वाब, ओज का सुपरिचित नाम हरीश बेताब, जो फिरका परस्त ताकतों को ललकारते हुए कहते हैं ये सुभाष का भारत है, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं। अशोक भाई और एक्टोमिनिया दोनों को बधाई देता हूं मुझे बुलाने के लिए। यहां से बात शुरू करता हूं। देश की बात हो रही है। अशफाक उल्लाह जिस भारत में खुद फांसी चढ़ जाता हो, अशफाक उल्लाह जिस भारत में खुद फांसी चढ़ जाता हो, मौलाना अबुल कलाम का जिससे घेरा नाता हो। अशफाक उल्लाह जिस भारत में खुद फांसी चढ़ जाता हो, मौलाना अबुल कलाम का जिससे घेरा नाता हो, जो भारत अब्दुल हमीद का हिंदुस्तान कहता है, ईश्वर अल्लाह एक जहां का मूल मंत्र कहलाता है, ईश्वर अल्लाह एक जहां का मूल मंत्र कहलाता है। उस भारत की सरहद पर तूने उत्पात मचाया है, कहलाता है पाक मगर नापाक इरादे लाया है, कहलाता है पाक मगर नापाक इरादे लाया है। और तुम भी वीर सैनिकों अब के ऐसा सबक सिखा देना, तुम भी वीर सैनिकों अब के ऐसा सबक सिखा देना, मरते मरते भी दुश्मन का नाम निशान मिटा देना, मरते मरते भी दुश्मन का नाम निशान मिटा देना। और जो भारत की सरहद पर, जो भारत की सरहद पर अपना शीश चढ़ाता है, नाम शहीदों की सूची में अपना वही लिखाता है। जो भारत की सरहद पर अपना शीश चढ़ाता है, नाम शहीदों की सूची में अपना वही लिखाता है। और देश तुम्हारा ऋणी रहेगा, देश तुम्हारा ऋणी रहेगा, तुम मिसाल बन जाओगे जिस दिन अपना झंडा पाकिस्तान पे तुम फहराओगे। एक कविता की याद अशोक भाई ने दिलाई, जिस कविता ने पूरे देश में पहचान बनाई, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। कि ये वो धरती है, ये वो धरती है कि जिसमें राम संग रहमान पढ़े, ये वो धरती है कि जिसमें राम संग रहमान पढ़े, एक दूसरे के आंसू फाटे और प्यार परवान चढ़े। हर हिंदू का सीना, हर हिंदू का सीना स्वाभिमान से तब तन जाता है, हर हिंदू का सीना स्वाभिमान से तब तन जाता है जब भी कोई मुसलमान अब्दुल हमीद बन जाता है। हर हिंदू का सीना स्वाभिमान से तब तन जाता है जब भी कोई मुसलमान अब्दुल हमीद बन जाता है। इस रिश्ते को कहे कलंकित वो गद्दार कहेगा और भारत माँ को डायन कहने वाला न बच पाए। हम अपनी माटी की खातिर, बच्चे अपनी माँ की खातिर अपना शीश कटा देंगे, बच्चे अपनी माँ की खातिर अपना शीश कटा देंगे, मीर जाफर जयचंदों को फांसी पर लटका देंगे। तुम्हें हमारी ताकत की, तुम्हें हमारी ताकत की शायद अब तक पहचान नहीं, ये सुभाष का भारत है, जिन्ना का पाकिस्तान। और अशोक भाई, हम वो हैं
जो पीर मजारों को चादर चढ़वाते हैं, हम वो हैं जो पीर मजारों को चादर चढ़वाते हैं। होली और ईद की खुशियां मिलकर संग मनाते हैं। पठान जब भी छक्का मारे, पठान जब भी छक्का मारे अपना दिल खुश होता है। पठान जब भी छक्का मारे अपना दिल खुश होता है। फिर जो कोई पाकिस्तानी दम यहाँ पर होता है। और याद रखो ये बातें अब हम और नहीं चलने देंगे। वोटों की खातिर ये हिंसक दौर नहीं चलने देंगे। ये परिपाटी बदल गई, ये परिपाटी बदल गई तो फिर अरमान नहीं होगा। ये परिपाटी बदल गई तो फिर अरमान नहीं होगा। और जंग छिड़ी तो नक्शे पर फिर पाकिस्तान नहीं होगा। जंग छिड़ी तो नक्शे पर फिर पाकिस्तान नहीं होगा। खुली चुनौती देता हूं मैं, समझो इसको शान नहीं। ये सुभाष का भारत है, जिन्ना का पाकिस्तान। एक बहुत सालगर्भित सी कविता है, बापू से मुलाकात। स्वागत है। जिस गांधी ने इस गुलशन को फूलों सा महकाया था, जिस बापू ने इस गुलशन को फूलों सा महकाया था, सत्य अहिंसा के बल पर भारत आजाद कराया था, जिस बापू ने आदर्शों के हमको पाठ पढ़ाए थे, राष्ट्र एकता की खातिर हंस हंस कर प्राण गंवाए थे, उस बापू से एक रोज सपने में अपनी बात हुई। उस बापू से एक रोज सपने में अपनी बात हुई। सपनी ली आंखों से जैसे अश्कों की बरसात। उस बापू से एक रोज सपने में अपनी बात हुई। सपनी ली आंखों से जैसे अश्कों की बरसात हुई। बापू बोला तुम मुझको भारत का हाल बताओगे। बापू बोला तुम मुझको भारत का हाल बताओगे। मैंने कहा कि छोड़ो बापू, तुम सच ना सह पाओगे। बापू बोला तुम मुझको भारत का हाल बताओगे। मैंने कहा कि छोड़ो बापू, तुम सच ना सह पाओगे। लेकिन जब बापू ने मुझको अपनी कसम दिखा डाली तो मैंने भी भारत की उसको तस्वीर दिखा डाली। और बापू ने जब सुना कि अपराधी सांसद बन जाते हैं, बापू ने जब सुना कि अपराधी सांसद बन जाते हैं, बापू ने जब सुना कि नेता घोटाले करवाते हैं, बापू ने जब सुना कि बदली पतली हर पार्टी है, उसकी दिल्ली आज दिख रही चंबल वाली घाटी। बापू ने जब सुना कि अपराधी सांसद बन जाते हैं, बापू ने जब सुना कि नेता घोटाले करवाते हैं, बापू ने जब सुना कि बदली पतली हर पार्टी है, उसकी दिल्ली आज दिख रही चंबल वाली घाटी है। सुनते ही बापू अपना पछाड़ मांगकर यूं रोया। ऐसा लगता था जैसे अस्ताचल हो खोया खोया। यूं लगता था जैसे उसका सारा सपना ध्वस्त हुआ। आदर्शों की शिक्षा देने वाला बापू सुस्त हुआ। आदर्शों की शिक्षा देने वाला बापू सुस्त हुआ। मैंने खोने से पूछा बापू अब तुम कब आओगे? कब अपने सिद्धांतों से भारत को स्वर्ग बनाओगे? बापू बोला मुझको लगता था मरकर मैं जिंदा हूं, लेकिन अब मैं अपने बेटों से ही कुछ शर्मिंदा हूं। बापू बोला मुझको लगता था मरकर मैं जिंदा हूं, लेकिन अब मैं अपने बेटों से ही कुछ शर्मिंदा हूं। और मुझको ये दुख नहीं कि वो मेरे सिद्धांत बुला बैठे, लेकिन वो हम सबके सपनों को ही आग लगा बैठे। और ये कुछ भी हो सकता है। यहां से कविता अपना शिखर लेती है कि ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, पर अब इसकी पहचान नहीं। मैं कहता हूं अब ये भारत मेरा हिंदुस्तान नहीं। मैं कहता हूं अब ये भारत मेरा हिंदुस्तान नहीं। मैं कहता हूं अब ये भारत मेरा हिंदुस्तान नहीं। ईश्वर से कह दूंगा चाहे मुझे कहीं भेजा जाए, ईश्वर से कह दूंगा चाहे मुझे कहीं भेजा जाए, लेकिन भारत जाने को मुझसे न कभी कहा जाए। ईश्वर से कह दूंगा चाहे मुझे कहीं भेजा जाए, लेकिन भारत जाने को मुझसे न कभी कहा जाए। और अगर वो फिर भी ना माना तो ऐसा कदम उठाऊंगा। अगर वो फिर भी ना माना तो ऐसा खेल दिखाऊंगा। नाथूराम गोडसे भी मैं आपके खुद बन जाऊंगा। अगर वो फिर भी ना माना तो ऐसा खेल दिखाऊंगा। नाथूराम गोडसे भी मैं आपके खुद बन जाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं ये ईश्वर को भी दिखला दूंगा। खुद अपने ही हाथों से अपना अस्तित्व मिटा दूंगा। तो मित्रों, ये थे हरीश बेताब। आपने उनके तेवर देखे और उन्होंने जिस तरह से गांधी को याद किया, निश्चित रूप से मुझे याद आ रही है अदम गोंडवी की वो पंक्तियां जिसमें उन्होंने कहा कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। वहीं ये हालात पहुंचे कैसे, तो किसी शायर की दो पंक्तियां याद आती हैं। एक शेर याद आता है कि हैं सियासत के मछेरे जाल फैलाए हुए, हैं सियासत के मछेरे जाल फैलाए हुए,
हम सभी हैं मछलियां, आखिर करें तो क्या करें। हम सभी हैं मछलियां, आखिर करें तो क्या करें।